मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल राखी जी। अनिल जी, देखिए, योगी आदित्यनाथ ने इस वक्त स्टैंड लिया, एफआईआर की बात की गई है, ठीक है, समझा गया। इस पूरे विषय को हमें दो तीन चीजों से समझना पड़ेगा। जो एक सेंसर बोर्ड की बात अभी यहाँ बाबा महादेव जी कह रहे थे, ये बात बिल्कुल सही है। चीजें वहां से निकलती हैं, सारी चीजें बढ़ती हैं, क्या उनको नहीं पता? और ऐसा नहीं है कि पहली बार ये सारी बातें आ रही है हमारे सामने। बहुत सारी ऐसी फिल्में आई हैं जिनके कभी नाम को लेकर दिक्कत हुई है, कभी किसी कैरेक्टर को लेकर दिक्कत हुई है, और यहाँ तो जाति विवाद को लेकर बात आ गई कि पंडित या पंडित आप ले रहे हैं तो क्यों इस तरह की चीजें ली। तो मुझे लगता है सेंसर बोर्ड में जो पूरी एक टीम होती है, जो कमेटी होती है, वो इन सब चीजों को समझते होंगे। तो वहां से चीजें पहली बात तो आउट होनी नहीं थी। दूसरी चीज ये कि अब जो ये बवाल हुआ है, इसे रोकेंगे कैसे? देखिए, दो ही चीजें हैं, या तो पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा, चेंज होगा, और इसके अलावा तो कोई ऑप्शन बचता नहीं है। क्योंकि यदि बढ़ता है तो बढ़ने दिया जाएगा नहीं, विरोध और तेज होगा, बवाल ज्यादा होगा। इसलिए इन चीजों को बदलाव ही करना पड़ेगा, जैसा कि पहले और फिल्मों के टाइटल्स को लेके हुआ है। तो क्योंकि ये तो सीधे सीधे एक वर्ग विशेष की तरफ चला गया, क्या है सरकार की जिम्मेदारी? इसको लेकर करना तो पड़ेगा। स्टैंड तो सर आप लोगों की तरफ से ही होगा। राखी जी, जो भी उचित कदम होगा वो उठाया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, हम विशेष करके भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर किसी भी धर्म के खिलाफ, किसी भी समाज के खिलाफ, किसी भी जाति के खिलाफ किसी भी फिल्म को बनना और उसको टारगेट करना, उसका विरोध करती है, उसका सम्मान नहीं करती। हम बिल्कुल 100% इस बात के खिलाफ हैं कि किसी भी, चाहे वो कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी समाज हो, कोई भी हो, तो उस सबका सम्मान होना चाहिए, किसी का भी अपमान नहीं होना चाहिए। और निश्चित तौर पर एफआईआर दर्ज मोदी जी ने कराई है, तो योगी जी ने एफआईआर दर्ज कराई है, तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ एक्शन होगा। जो संबंधित लोग होंगे उनको नहीं बख्शा जाएगा। और मैं तो एक बात और कहता हूं कि अभी बाबा महादेव जी भी कह रहे थे कि अभी तक फिल्मों में एक बना है कि सनातन धर्म को किस तरीके से गाली दी जाए, किस तरीके से बदनाम करा जाए। इस परंपरा पर आज हमारा हिंदू समाज जागा है और उसको वो सब चीज दिखाई देने लगी हैं। तो फिल्म निर्माताओं को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो गलती हो चुकी है उस गलती को रिपीट ना करें। कोई भी फिल्म बनाएं, वो पूरे समाज को साथ लेकर चल के बनाएं, देश हित को ध्यान में करके चलाएं, के लिए चलाएं। वो अपना पैसा बटोरना, टीआरपी बटोरना, पैसा कमाना ही अगर एकमात्र उद्देश्य होगा तो निश्चित तौर पर ये भी सिस्टम बैठ जाएगा, फिल्म इंडस्ट्री बैठ जाएगी। सबसे पहले देश है, समाज है, सभी का सम्मान होना चाहिए और सरकार इस बात पर कृत संकल्प है। सरकार का इसके साथ कोई ढिलाई नहीं। ठीक है, तो मेरा गोयल जी से निवेदन है कि तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करवाइए। अभी तो सरकार में आप हैं, तत्काल प्रभाव से कार्रवाई कराइए, क्योंकि देखिए देश अभी जलने की कगार में शुरू हो चुका है। तो मेरा गोयल जी से आग्रह है, निवेदन है हाथ जोड़ करके कि आप लोग तत्काल प्रभाव से कार्रवाई कराइए, अन्यथा ऐसा ना हो कि समाज को रोड पे आना पड़े। और खास तौर से मैं, अगर 10 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं तो उन दोनों के घर जलाने के लिए मैं खुद जाऊंगा, मैंने संकल्प लिया है। नहीं महेंद्र जी, मैं तो सिर्फ एक बात आपके श्री चरणों में निवेदन कर रहा हूं, अगर सरकार गंभीर नहीं होती तो सरकार की तरफ से एफआईआर नहीं लिखी जाती। नहीं, बिल्कुल, मैं स्वागत करता हूँ, बहुत अच्छा काम किया। मैं योगी जी का बहुत सम्मान करता हूँ कि उन्होंने तत्काल प्रभाव से एफआईआर कराई, लेकिन ऐसे लोग इतने दंडित होना चाहिए ताकि अगला व्यक्ति कोई ऐसा कदम न उठा पाए। मेरा ये आग्रह है आप लोगों से, क्योंकि क्या होता है कि अगर इस व्यक्ति को हमने दंड नहीं दिया तो वो दूसरा कोई व्यक्ति फिर कुछ करने लगेगा, और ये पहले होता आया है। हालांकि अभी ये ज्यादा कदा हो रहे हैं, लेकिन अब ना हो पाए, मेरा ये निवेदन है आपसे जी। ठीक है, चलिए, मैं आपकी भावनाओं पर। ठीक है अनिल जी, मैं वापस आऊंगी। अनिलन महाराज जी, में बहुत सारी बातें क्योंकि सरकार की जिम्मेदारियों को बताती हुई यहाँ आई हैं, तो जवाब पहले आप ही देंगे सर। राखी जी, मेरे कांग्रेस के भाई से इन्होंने दोनों हाथ में लड्डू रखने का काम करा। गलती मनोज वाजपेयी जी की और नीरज पांडे जी की है। वहां पर आप पंडित का शब्द लगा करके उनको कर रहे हैं पंडित जी, पंडित जी। दूसरी क्या है कि उनकी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है, समाज के नाते उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, फिल्म निर्माताओं की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सारी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार की जिम्मेदारी तो सरकार अपना फर्ज निभा रही,
सरकार अपनी ड्यूटी कर रही है। सरकार को जहां गलत दिखाई दे रहा है वो अपने एक्शन ले रही है। और जहां तक रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं और सेंसर बोर्ड की बात कर रहे हैं, वहां पर जो भी अधिकारी नियुक्त हैं, अगर वो गलत हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। कहीं कोई चीज किसी को बख्शा नहीं जा रहा है। लेकिन अब हर बात बीजेपी के नेता अपनी जगह पर है, कांग्रेस के नेता अपनी जगह पर है, लेकिन सिस्टम जो सरकारी कर्मचारी है काम वर्किंग सिस्टम कर रहा है, और जब पता चलती है तो उन पर एक्शन भी होता है और उन पर कार्रवाई भी होती है। तो इसलिए जो भाई जी ने बड़ी लंबी चौड़ी बात करी है, और निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ तो हम सबसे जब आगे बढ़े हुए, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ है, नक्सलवाद के खिलाफ है, परिवारवाद के खिलाफ है, भूमाफियाओं के खिलाफ है, शराब माफियाओं के खिलाफ है। हम तो निश्चित तौर पर जो समाज में कुरीतियां हैं सबके खिलाफ है, सबको ठीक करने की पूरी कार्रवाई। अनिल जी, मुझे ऐसा लगता है सिर्फ पंडित शब्द को लेकर नहीं, एक्चुअली मैं बार बार इस चीज पे इसलिए जोर दे रही हूं क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा अच्छी तरह से इस चीज को समझा है, क्योंकि उसका टाइटल है घूसखोर पंडित। आप समझिए, मैंने थोड़ी देर पहले भी क्लियरिटी दी है कि वो एक सीनियर इंस्पेक्टर की भूमिका में है, जिन्हें वहां के पुलिस प्रशासन में लोकल नाम से पंडित कहा जाता है, और उन्हें सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी और घूसखोर बताया है। तो एक पंडित को आप घूसखोर बता रहे हैं या भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, इस चीज को लेकर आपत्ति हुई है सबसे ज्यादा, कि एक पंडित को आप भ्रष्टाचारी या घूसखोर कैसे बता सकते हैं। इसलिए वहां समाज ने इस तरीके से विरोध किया है। राखी जी, वो बात तो मैंने बैठते ही इस बात की कही है कि किसी भी समाज को, किसी भी धर्म को, किसी भी जाति को हम इस तरीके से अपमान करने का किसी का भी हक नहीं है। सबका सम्मान करना चाहिए, सबकी बात करनी चाहिए, और निश्चित तौर पर घूसखोर पंडित नहीं, घूसखोर मनोज वाजपेयी जी कहो, घूसखोर मनोज कहो, वो किसी को दिक्कत नहीं होगी, लेकिन घूसखोर पंडित कहोगे तो मैं अमूमन कभी भी क्रॉस नहीं करती हूँ, बट प्लीज मेरे जहन में ये सवाल इसलिए आया क्योंकि मैंने अनिलानंद जी से भी पूछा था। जहां तक बात ब्राह्मणों की हो रही है, और ये बात सच है, हर जाति वर्ग का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि बात घूसखोर पंडित की हो रही है तो हम उसी पर जाएंगे, हम ब्राह्मण समाज को लेके चलें। फिल्म के डायरेक्टर भी तो नीरज पांडे, क्या उनको नहीं पता? वो भी तो ब्राह्मण हैं, क्या उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाने जा रहा हूं? और एक डायरेक्टर जो होता है उसके पीछे बहुत सारी चीजें काम करती हैं, बहुत कुछ सोच समझ के ये टाइटल आया होगा, फिर वो अप्रूवल के लिए गया होगा, फिर सारी चीजें आगे बढ़ी है। ऐसे ही टीजर रिलीज नहीं होता सर कि उन्होंने आज लिख दिया और कल रिलीज। इस चीज पे भी थोड़ा सा हम मंथन करें तो हमें जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूं कि हाँ बहुत अच्छी बात है, बहुत गलत हो रहा है या बहुत अच्छा हो रहा है, पर हर पहलू पे बात करना जरूरी है। राखी जी, ये बात हो सकता है कि जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने बात कही है, उनके दिमाग में भी ये बात कही आ गई हो कि मेरी पब्लिसिटी हो जाएगी, मेरा 20-25 करोड़ पब्लिसिटी बच जाएगा। उस सोच करके उन्होंने समाज को ध्यान में नहीं रखा कि भाई इसमें समाज कितना गलत असर जाएगा, फिल्म इंडस्ट्री में ध्यान नहीं करा कि इस बात से कितना उसको नुकसान होगा। तो निश्चित तौर पर जिन्होंने ये करा है उनकी उस टाइम की अपनी क्या सोच है, और उसके परिणाम उनको भुगतने पड़ेंगे और भुगतने पड़ रहे हैं। तो इसलिए निश्चित तौर पर हर बात में सरकार को कोसना, हर बात में सरकार की कमी निकालना जिम्मेदारी फिल्म निर्माताओं की भी है। फिल्म निर्माताओं को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। और अभी स्वामी जी ने जो कहा है, निश्चित तौर पर अगर उन पर एक्शन होगा तो बाकी फिल्म निर्माताओं को भी इस बात पर सोचना पड़ेगा कि अगर कोई भी तुम सस्ती पब्लिसिटी पाने के लिए अगर कोई गलत काम करोगे तो उसका तुमको नुकसान भी होगा। और हम सरकार की तरफ से पूरी तरीके से इस बात के लिए आपको आश्वस्त करते हैं, हम जो भी कार्रवाई संभव होगी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम इस विषय को किसी भी जाति और किसी भी धर्म को बदनाम करने की परमिशन किसी को भी नहीं देंगे। किसी को भी किसी के धर्म को बदनाम करने की परमिशन नहीं दी जा सकती। इसके लिए मैं आपके टीवी में माध्यम से कह रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि हम किसी का भी अपमान, किसी भी जाति का अपमान, किसी भी धर्म का अपमान नहीं होने देंगे, ना हम उसको बर्दाश्त करेंगे। ठीक है, ऐसा लगता है अनिल जी, बहुत सारी बातें हैं। राम पंडित जी भी राम पंडित जी हो गए अभी, इसलिए मुझे हंसी भी आई थी क्योंकि चर्चा ही ऐसी चल रही है। खैर अनिल जी, मुझे ऐसा लग रहा है अभी कि महत्वपूर्ण ये हो जाता है सर, दो बातें जो मैं समझ रही हूँ। पहली बात तो ये, एक सर्कुलर जारी करिए
या सरकार के हाथों में है? ओवरऑल चर्चा से ये समझ में आया। आपको देखना है चीजों को, सेंसर बोर्ड तक आपको चीजों को देखना है। जारी कर दीजिए कि किसी भी जाति वर्ग को लेके या जाति सूचक किसी चीज को लेके कोई भी टाइटल या शीर्षक नहीं होगा। पहली चीज ये सारी चीजों को करवाइए, तो वहां से चीजें आगे ही नहीं बढ़ेंगी। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई हम अगला विरोध देखेंगे। पद्मावत भी आई, उसके बाद बहुत विरोध हुआ। आज घूसखोर पंडित आई तो पंडितों का विरोध हो गया। पहले क्षत्रिय विरोध कर रहे थे, कल को कुछ और आ जाएगा, फिर विरोध हो जाएगा। तो विरोध के बाद हम सब जब उस चर्चा में बैठते हैं तो वो भी एक, देखिए, चर्चा का विषय इसलिए बनता है क्योंकि जब किसी जाति, समाज, परिवार की बात आती है और क्योंकि कहीं ना कहीं सब कुछ धर्म से जुड़ा हुआ होता है, तो फिर चर्चा जरूरी होती है कि क्या संदेश है। लोग अब जागरूक हो रहे हैं। सर ये तो करवा ही सकते हैं कि इन सब चीजों पर बैन करिए, कि इस तरह के टाइटल या कोई भी चीजें आप मत रखिए, ताकि हम इन तरह की चीजों को फेस ना करें और कोई भी ना करे। इसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। राखी जी, मैं महादेव बाबा जी की पीड़ा से सहमत हूं, लेकिन एक विषय पर ध्यान दिला देना चाहता हूं। विशेष करके मेरे कांग्रेस के भाई ने बहुत बातें, अच्छी बातें कही, लेकिन जो अपनी कमी है उस पर गिरवान में नहीं झांका। आज वो सनातन धर्म की वकालत कर रहे हैं, अच्छी बात है, भगवान ने सद्बुद्धि दी, अच्छी बात है। उन्होंने जितनी बात करी अच्छी बात करी है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि जो सनातन धर्म को गाली देने वाले हैं वो आज भी उनके गठबंधन में शामिल हैं। वो आज भी सनातन धर्म को गाली देने वालों के साथ खड़े हैं। सनातन धर्म मलेरिया है, सनातन धर्म डेंगू है, सनातन धर्म को खत्म हो जाना चाहिए। आज उन बातों को कहने वालों के साथ कौन खड़े हैं? कांग्रेस पार्टी खड़ी। राम पांडे जी की पार्टी वहां पर खड़ी है जो सनातन धर्म को गाली दे रही है। आज वो एक पक्ष तो इन्होंने रखा, बड़ा अच्छा पक्ष रखा, हम उनके पक्ष से सहमत हैं, लेकिन दूसरे पक्ष को नजरअंदाज करके सिक्के के दूसरे पक्ष को। मैं एक बात और जरूर कहना चाहता हूं, मैं बाबा की बात से सहमत हूं, लेकिन इस सरकार ने जो करा है आज तक बाकी सरकार हिम्मत नहीं जुटा पाई। अगर इस सरकार ने करा है तो 3 तलाक कानून ये सरकार लेकर आई है, किसी की हिम्मत नहीं हुई है। आप धारा 370 इस सरकार ने हटाई है, किसी की हिम्मत नहीं हुई है। और जितने भी अवैध धार्मिक स्थल हैं, जिस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई चल रही है, आज से पहले किसी सरकार ने ये हिम्मत नहीं दिखाई है। अनिल जी, थोड़ा सा विषयांतर नहीं हुआ? नहीं, मैं बाबा जी ने जो विषय रखा मैं उस बात से जवाब दे दूं। हाँ, लेकिन अभी इसका उन सब बातों से कोई हम बीच में नहीं कनेक्ट करें सर। वो बिल्कुल अलग चीजें हो गई थी, उसका भी लोगों ने स्वागत किया है। जहां किसी वर्ग विशेष के लिए अच्छा हो रहा है या हमारे देश में यदि कुछ अच्छा हो रहा है, उससे लोगों को फायदा होता है, उनकी चीजें बढ़ती हैं, उनका खुद का विकास होता है, उन सबका सब स्वागत ही करेंगे सर। और जिन्हें विरोध करना है, जिनके साथ गलत है, वो करेंगे। आज ब्राह्मण वर्ग को वो आहत हुआ है, इसलिए वो प्रदर्शन कर रहा है, वो अपनी बात रख रहा है। इसका समाधान निकालने की मैं बात कर रही हूं। आज ये चीज हुई, इसके पहले भी चीजें हुई। हम क्योंकि प्रॉपर फिल्म या उसके टाइटल को लेके बात कर रहे हैं, तो दोबारा ऐसे टाइटल या नहीं आए, उसको लेके गाइडलाइंस जारी करिए ना, उसको लेकर सरकार आगे बढ़े, सेंसर बोर्ड तक जाइए, चीजों को खत्म करिए। नहीं तो चीजें ऐसे खत्म नहीं होंगी। आज ये हुआ है, फिर कुछ दिन बाद कुछ और होगा। अब ये पब्लिसिटी स्टंट के लिए हो, किसी भी चीज के लिए हो तो गया ना सर। ब्राह्मण समाज सड़कों पे आया, विरोध हुआ, मैसेज गया कि उनको भ्रष्टाचार बता रहे हैं। पद्मावत में क्षत्रिय लोगों ने किया, करणी सेना आई, कितनी चीजें तो हम देख चुके हैं। अब जब तक क्या आग नहीं लगने लगेगी तब तक हम चीजों को खींचते रहेंगे। खत्म करना है इन चीजों को। राखी जी, बिल्कुल हम सहमत हैं, सरकार इस पर पूरी तरीके से गंभीर है। लेकिन मेरा तो सिर्फ ये कि जो बाबा जी ने कहा था, हमारी सरकार क्या कर रही है, एक पक्ष वो हमें भी तो बताना है कि हमारी सरकार क्या करे। जैसे लव जिहाद का मामला बाबा ने उठाया, तो जब लव जिहाद के मामले में, आज लव जिहाद में जितनी अधिक तेजी से कार्रवाई होती है, जितने अधिक तेजी से एक्शन लिए जाते हैं, जितने अधिक तेजी से पुलिस अपनी कार्रवाई को करती है, मतलब आप ये देखेंगे ये आज से 14 साल पहले की सरकार में, आज की सरकार में आपको यह दिखाई देगा कि पिछली सरकार आंख नीचे काम करती थी, या पिछले सरकार की तरफ से जो भी चीजें थी उनको बार बार कहने का भी कोई लाभ नहीं है। या आज की सरकार पूरी तरीके से जागरूक होकर के हर मुद्दे पर
पूरी तरीके से जागरूक है। और उसको विशेष करके आप मुझे ये बताएं, चाहे अयोध्या का मंदिर का मामला हो, चाहे काशी विश्वनाथ का मामला हो, चाहे सनातन धर्म का मामला हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के मंत्री, और मैं यहां तक भी कहना चाहता हूँ इनके गठबंधन के जो लोग शामिल हैं, वो आज भगवान राम के अयोध्या के मंदिर में दर्शन करने के लिए भी नहीं गए। मुंह में राम बगल में छुरी अगर रखे हुए हैं तो इनके गठबंधन लोग और ये शामिल रखे हुए हैं। ठीक है, चलिए अनिल जी, क्योंकि चाहते हैं कुछ कहना चाह रहे हैं अनिल जी, जल्दी से कंप्लीट करिएगा सर प्लीज। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं कि हमारे भाई जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नाम लिया। अब आप व्यक्तिगत बात कर रहे हो या समाज की बात कर रहे हो? व्यक्तिगत बात में तो पंडित जवाहरलाल जी में 5 कमी हो सकती हैं, लेकिन आप पंडित जी जवाहरलाल का मतलब सभी पंडित को नहीं है। उनके जवाहरलाल जी के जो अच्छे काम है उसकी तारीफ भी करी है, जो खराब काम है उसकी बुराई भी करी। और जहां तक मंदिर मस्जिद की बात कहती है, हमने जितना भी अवैध निर्माण हुआ है और जितनी मस्जिदें हमारे टाइम में गिरी हैं, चाहे वो मस्जिद गिरी है चाहे वो मंदिर गिरे, जो भी अनऑथराइज है, उस पर जितना एक्शन हमारी सरकार ने करा है, आपकी सरकार ने सिर्फ बदमाई जरूर है, आपकी सरकार ने कोई एक्शन नहीं करा। और जिस तरीके से आज भी मैं इसे बात कह रहा हूं कि आज हिंदुओं को जिस तरीके से सनातन धर्म के लोगों में जागृति पैदा हुई है, उस जागृति में सरकार का भी योगदान है। सरकार ने भी उस बात को, समाज जागना चाहिए, समाज में जागृति पैदा होनी चाहिए, इस बात पर भी हमारा पूरा प्रयास रहा है। आपने तो निश्चित तौर पर, नेहरू जी ने तो ये भी कहा मुझे हिंदू कहने में शर्म आती है। सर मुझे समझ में